हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में इन फ्रंट ऑफ बेसिक स्कूल पांडे भवन। हमारा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर कृपया जरूर क्लिक करें और लाइक और हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग उस लिमिट का सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग लिमिट में पढ़े थे, लिमिट क्या है, लिमिट कितने प्रकार के होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। लिमिट ज्ञात करने का जो निम्न विधि बताए थे, जिसमें दो विधि क्लियर कर चुके थे। एक था गुणनखंड विधि और दूसरा क्या था, परिमेयकरण विधि। और एक विधि बताए थे जो प्रतिस्थापन विधि, वो उससे कोई एग्जाम्पल नहीं देते। आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर कैसे सोल्व होता, और बहुत सारे लिमिट का सूत्र देखेंगे कि सूत्र का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। तो चलिए देखें, इधर बहुत सारे सूत्र लिख चुके हैं। तो सूत्र 6 लिखे हैं पर नंबर 4 ही दिए। देखिएगा, पहला है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस h इक्वल्स n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। इसको हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स 1। यानी कहने का मतलब है कि अगर x शून्य की ओर जा रहा है, अगर x का वैल्यू 0 के करीब जा रहा है, तो sin x बटा x का जो अनुपात होगा, sin x और x का जो अनुपात होगा वो किसकी ओर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। ये नहीं कि इसका वैल्यू sin x और x का अनुपात 1 होगा, ये नहीं। अगर 0 की ओर जाएगा तो sin x और x जो है उसका अनुपात किधर जाएगा, तो 1 की ओर जाएगा। जितना करीब 0 के x रहेगा उतना ही करीब इस अनुपात भी रहेगा 1। ये होगा। आपका एक इसमें नंबर क्यों नहीं दिए, तो जब अनुपात है तो कोई जरूरी नहीं sin x और x का जब अनुपात है तो sin x अपॉन x ही नहीं हो, x अपॉन sin x भी तो हो सकता है। अपॉन जब दोनों में आ गया अनुपात तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में चेंज भी तो हो सकते हैं। इसलिए दोनों क्या है, सिमिलर टर्म्स है। इसलिए दोनों एक ही फॉर्मूला पे दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब x शून्य की ओर जाएगा तब x और sin x का अनुपात 1 के करीब जाएगा। ये आपका होगा। तीसरा फॉर्मूला आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर x 0 की ओर जा रहा है तो cos x है, ये किसी का अनुपात नहीं है। cos x है, वो ऐसे कह सकते हैं कि cos x किसका अनुपात है, 1 का अनुपात है। कोई भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर नहीं पूछे तो 1 रहता है। इसे क्या कर सकते हैं, cos x किसके करीब जाएगा, तो cos x का वैल्यू 1 के करीब जाएगा। इसी तरह चौथा फॉर्मूला आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स 1। यानी कि अगर x 0 के करीब जा रहा है तो tan x और x का जो होगा अनुपात वो भी 1 हो जाएगा। आप हमेशा देखिएगा कि 0 क्यों लिखे। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि उस दिन हम जो बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, तो उसमें हम कुछ प्रतिस्थापन विधि लगाए थे, a प्लस h और a माइनस h। उससे क्या हो रहा था, h टेंड्स टू 0, यानी h हमेशा 0 के करीब जा रहा था। x अगर a की ओर x टेंड्स टू a था तो h टेंड्स टू 0 हो रहा था। वही चीज सेम यहाँ भी है। तो क्यों h टेंड्स टू 0 करते, क्योंकि हमेशा क्या चाहिए हमको, 0 के करीब चाहिए। हमेशा ये टेंडिंग किसकी ओर होना चाहिए, 0 के ओर होना चाहिए, तभी आप ये सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए आगे सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला को थोड़ा देखते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कहता है बाबू, कहता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल क्या है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। वो कैसे आएगा हम आपको प्रूव करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, लिखते हैं पुट x इक्वल्स a प्लस h, पुट x इक्वल्स a प्लस h। जैसे कि हम लोग वहां लिखते थे a प्लस h ही लिखते थे ना, a माइनस h भी लिख सकते। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो a माइनस h लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो a प्लस h लिखेंगे। यहाँ हम लोग राइट हैंड लिमिट लिए, इसका a प्लस h। अगर हम x बराबर a प्लस h रखते हैं तो देखिए, तो x का वैल्यू क्या है, a है ना बाबू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस h होगा। ये a इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में होगा ना, कट जाएगा ना, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, इसे इसको शो नहीं करना है।
ये चीज अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा, हम हमेशा आपको बता रहे हैं, क्यों लिखना नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं here x टेंड्स टू a then x टेंड्स टू 0। यहाँ आपको यही लिखना, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ x बराबर a है, तो x बराबर जब a रखेंगे तो यहाँ a प्लस h है, तो a से a कैंसिल होगा, h कितना होगा तो 0 होगा। माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा, पर यहाँ आपको उसको नहीं करना, यहाँ सीधे क्या लिखना, हमेशा x टेंड्स टू a, इसलिए h टेंड्स टू 0। चलिए अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर किस लिए x टेंड्स टू 0 करें, क्योंकि x बराबर a प्लस h पुट करना है, तो x की जगह क्या कर देते हैं, a प्लस h का पावर होल पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस होगा ना। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। अब क्या करें, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में एक इस टाइप का कुछ पढ़े होंगे, तो कहाँ पढ़े होंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय जब आप लोग पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में, तो बाइनोमियल थ्योरम में कुछ इस तरह का ही पढ़ना है। तो इस तरह का क्या पढ़ना है, चलिए इधर साइड में बोल दीजिए, a प्लस h का पावर अगर n है तो उसका क्या होता है, तो इसमें होता क्या, a का पावर घटते जाता है और h का पावर बढ़ते जाता है, यही होता है ना। तो सबसे पहले a का पावर n रहेगा, a का पावर n प्लस n c1 a के पावर n माइनस 1 इंटू h। अब क्या होगा, एक घटा तो ये एक पावर बढ़ा, प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, h के पावर n। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले a का पावर n आया, nc1 a टू द पावर n माइनस 1, यानी एक पावर घटा तो h पर एक पावर आ गया, यहाँ h का एक पावर है इसलिए नहीं। अब क्या हुआ, nc2 a टू द पावर n माइनस 2, एक पावर n का घटा तो इसका h का एक पावर बढ़ गया। इसी तरह जाते जाते कहां तक चल जाएगा, h का पावर n तक। यही है बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, नहीं ध्यान में जिसको देख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो h टू द पावर n तक। और a टू द माइनस में a टू द पावर n भी तो है, वो लिख दीजिए बटा अब देखिए a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, तो nc1 बचा। तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए h कॉमन है, तो अभी ही h को निकाल लीजिए बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू h। एक पावर रह गया ना, दो, इसमें दो h है, एक h को बाहर निकाले, एक h इसमें रह गया, प्लस डॉट 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 डॉट। अब h टू द पावर n है और एक h को बाहर निकाल लिए तो उसमें पावर में से एक n घट जाएगा ना, तो n माइनस 1 हो जाएगा बटा h। अब ये h से h क्या हो गया, कैंसिल। अब तो हर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, हर तो शून्य हो गया, 0 1 हो गया। अब देखिए, अब और को इसमें कर सकते हैं, कल भी हम जब बता रहे थे कि जब और ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं तो क्या करेंगे, h जिसकी ओर टेंड्स कर रहा है, जिसके करीब जा रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ भी h किसके ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब h को 0 रखेंगे तो क्या होगा, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 nc2 a टू द पावर n माइनस 2, h तो सब शून्य हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन सा टर्म, ये टर्म बचेगा।
तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 nc1 a टू द पावर n माइनस 1, यही बचा ना, nc1 a टू द पावर n माइनस 1। अब इसको किस तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा, अभी नीचे जगह भी तो नहीं है, आगे फिर देखते हैं क्या करके। देखिए यहाँ h का जब वैल्यू 0 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, तो इतना के बराबर बनाते आ रहे हैं ना, इसे लिख देते हैं ऊपर लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, जब सबका वैल्यू 0 दिए, इस टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि सारे टर्म में h है और h का वैल्यू क्या करना, 0 पुट करना, तो गुना में तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें h नहीं है इसलिए ये टर्म नीचे आएगा। तो nc1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब ये पढ़े होंगे nc1 का क्या होता है, जब nc1 रहता है तो इसका होता है 1, nc1 का क्या होता है, n होता है, कैसे n होता, तो nc1 का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस n इंटू n माइनस 1। तो n से n देखिए इस तरह का होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब देखिए इसको फैक्टोरियल n को क्या करेंगे, n निकालेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो n माइनस 1 n से n का क्या बचा, सिर्फ n बचा। इसी तरीके से करते हैं तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। यही प्रूव करना था ना, ये आपका प्रूफ हुआ। तो ये कहाँ से फैक्टोरियल से दो चीज हम लोग, अब हम लोग जानते हैं कि इसको जब प्रूफ किए, ये तो आप प्रूफ कर लिए, लेकिन इसको किस तरीके से किए, कौन सा इसमें लगाए विधि, तो आप कहिएगा कि कोई बोलेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम लगाए, नहीं, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाए। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि कैसे लगा, x a की ओर टेंडिंग कर रहा था, जब हम x के जगह पे a प्लस h रखे यानी प्रतिस्थापित किए, 10th में भी आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े, तो जब x प्लस h की ओर टेंडिंग किया तो क्या हुआ, h 0 की ओर, x बराबर a प्लस h रखे तो h 0 की ओर जाने लगा। उसके बाद x के जगह a प्लस h का वैल्यू पुट किए तब ना ये बना। तो आपको कुछ कुछ प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। ये कौन सा लिमिट लेकर, राइट हैंड लिमिट का तरीके से प्रतिस्थापन विधि किए थे। अब ये आपको प्रूफ हो गया, ये समझ में आया कि फॉर्मूला किस तरीके से। अब बहुत सारे फॉर्मूला लेकर चलेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेकर देख लेते हैं। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 2। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए और ये फॉर्मूला देखिए, क्या दोनों सेम है कि नहीं। अभी हम इस फॉर्मूला को प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे, तो ये क्या वैल्यू आया था, क्या रिजल्ट आया था, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे ताकि समझने में आसानी होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए क्या है, x की जगह x है और n की जगह क्या है, n की जगह 4 लिख सकते हैं, पुट्स n इक्वल्स 4। n की जगह तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, चलिए a की जगह क्या है 2 एंड a इक्वल्स। अब क्या करेंगे जी, जब a जो है यहाँ, तो उसमें क्या किए थे थोड़ा याद कीजिए। उस टाइम हम लोग क्या किए थे, जब यहाँ था x बराबर a प्लस h रखे थे ना, x बराबर a प्लस h रखे थे, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे उससे नहीं मतलब, यहाँ को फॉर्मूला ज्ञात हो गया, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला के। तो फॉर्मूला पे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा n, तो n कितना है 2 है,
और 2 इंटू ए, सॉरी एन 4 है, 4 इंटू ए, तो ए की जगह पे क्या है 2, एन माइनस 1, 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 2 के पावर 3 बराबर 4 गुने 8। अगर हमें नहीं याद ये नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तब क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से फॉर्मूला को प्रूव किए थे इसको भी बनाना पड़ेगा, लंबा जाएगा। लेकिन हम लोग तो एक बार फॉर्मूला प्रूव कर लिए, बार बार उस चीज को किस लिए कि आसान हो। अब क्या करेंगे, सीधे यहाँ लिखेंगे कि n के बराबर 4 है, a के बराबर 2 है और फॉर्मूला लगा देंगे। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे। तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला, जब x जो हो वो 0 के टेंडिंग नहीं कर रहा हो, 0 की ओर नहीं जा रहा, केवल के किसी अन्य संख्या यानी कि 1 के जा रहा हो, किसके करीब जा रहा हो, a के करीब जा रहा हो, तब यानी जितना a होगा वही उसी के करीब जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। चलिए यहाँ भी लिखते हैं। तो इससे पहले इसमें देखिए x तो कम है कंफर्म, लेकिन उसका पावर n भी कहीं लगभग कंप्लीट, लेकिन ये है ना कंफर्म है, इसलिए पहले इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 6। अब देखिए 729 को कितना का लिखें, तो हमको इतना तो कंफर्म है कि नीचे x माइनस a है, तो वहाँ ऊपर भी x माइनस a के ही फॉर्म में करना होगा, यानी 729 को 3 के ही फॉर्म में लाना होगा। तो 3 को देखिए कितना बार गुना करेंगे तो होगा, 3 पे कितना पावर देंगे, तो देखिए 3 का पावर 9 होगा, कितना होगा 3 का पावर 9, सॉरी 3 का पावर 6 ना होगा, 3 का पावर 6 x माइनस 3। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स n इक्वल्स 6 एंड a इक्वल्स 3। इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 6 इंटू a टू द पावर 3 के पावर 6 माइनस 1, इसलिए 6 गुने 3 के पावर 5। अब आप लोग कीजिएगा ये गुना। तो इस तरीके से आप लोग क्या सीखे कि जब हमको कोई भी एक, जब x एक की ओर टेंड करेगा, एक के करीब जाएगा, और जब जो इस फॉर्मूला पे कोई भी मैच देगा तो उसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ घुमाकर भी देगा, रहेगा इसी फॉर्मूला पे पर देखने में नहीं लगेगा, उस टाइप का भी थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का रहेगा, उसको देखकर देख लेते हैं। देखिए एक का था एग्जांपल, इफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स 27, देन फाइंड इट। यानी इस है देखिए आपको देखने में सेम इसी फॉर्मूला के जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसमें क्या करना है, इसका लिमिट नहीं ज्ञात करना, इस फंक्शन का लिमिट नहीं ज्ञात करना, वो बल्कि n का वैल्यू ज्ञात करना। n का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो इसी फार्मूला पे हम लोग जान रहे हैं, तो उस फार्मूला को लिखते हैं x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ये है ना। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इतना होता है, यानी कि इतना के बराबर तो ये है ही इसके जैसा, पर 27 इस फॉर्म में होगा, 27 और इसका फॉर्म से होगा, तो चलिए मैं लिख सकते हैं 27 और n इंटू a टू द पावर n माइनस, तुलना करने को दोनों का जब तुलना किए, अब यहाँ 27 बराबर n तो हमको ज्ञात ही करना है, n दिया हुआ n कितना है 3 n माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे तोड़ना है, 27 को n का भी वैल्यू आ जाना चाहिए,
यानी 3 के में तोड़ना, इसका फैक्टर कैसे करना, 3 के फैक्टर। हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 बराबर n इंटू 3 के पावर n माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है, n माइनस 1 के फॉर्म में से 3 इंटू 3 के पावर 3 माइनस 1 बराबर n इंटू 3 के पावर n माइनस 2। अब दोनों तरफ अगर तुलना कर लेते हैं क्या होगा, दोनों तरफ तुलना करने पर n का वैल्यू क्या आ गया, n बराबर 3, यहाँ भी n बराबर 3, ये तो 3 3 के इक्वल है, यहाँ n माइनस 3, यहाँ 3 माइनस 1, यानी n का वैल्यू कितना आ गया। इस तरीके से क्या किए, जब हमको n का भी वैल्यू ज्ञात करना था तो ये फॉर्मूला जब क्लियर हमको करा तो ज्ञात कर लिया। अब ये सारे फॉर्मूला क्या है, इसके लिए क्या, तो इस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले, इस ज्ञात करने से पहले कुछ त्रिकोणमिति का भी फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा, जो आप 10th क्लास में भी पढ़े, 11th क्लास में भी पढ़े, उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एक बार उस फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ यहाँ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखे हैं, ये आप 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे। ऐसे आपको यहाँ तो बहुत कम फॉर्मूला लिखे जो यूज होगा, आपको सारे फॉर्मूला का एकदम आसान तरीका लिखने और याद करने का हमारे इन चैनल पे नीरज सर के द्वारा दिया गया, आप उसे देख लीजिएगा तो और आसानी हो जाएगा। और ऐसे हम थोड़ा सा जो यूज है उसको बता देंगे, लेकिन बेहतर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला के लिए आप वीडियो को जरूर देखिए। देखिए पहला फॉर्मूला है sin 2x बराबर 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, पहले से याद होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ नोट कर दीजिएगा। दूसरा कहता है 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, और एक है 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x, यानी कि प्लस रहता है तो cos में रह जाता है, अगर माइनस होगा तो sin में। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो चीज यहाँ अगर जितना रहेगा उसका एंगल इधर जाकर क्या होता है, आधा होता है, यानी यहाँ एंगल कितना है, थीटा के जगह 2x है तो इधर x हुआ। अगर हम लिखे 1 प्लस cos x तो इधर होगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2, यानी क्या हो जाएगा, थीटा जब भी होगा तो उधर जाकर क्या हो जाता, आधा हो जाता। अगर हम लिखे 1 प्लस cos 4x तो इधर आकर होगा 2 cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधा तो क्या होगा 2x, यानी कि इसमें हमेशा क्या हो जाता है, थीटा आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसमें भी इसी तरह देख सकते हैं 1 cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर, क्या होगा, सॉरी 2x, 4x अगर लिखते हैं तो 2x होगा। अगर 1 माइनस cos x लिखेंगे तो होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। आगे कहता है sin c प्लस sin d, आपका 11th में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, sin c प्लस d sin c माइनस d cos c प्लस d cos c माइनस d। ये फॉर्मूला आप याद भी किए होंगे, और ऐसे ये फॉर्मूला एक तरीके से प्रूव करने का है, 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप जानते भी होंगे। ये sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी को इधर ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, इधर प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, वो रिजल्ट 1 रह जाएगा। ये भी उसी तरह है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर को इधर लाइएगा प्लस से माइनस में होगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। फॉर्मूला जो है sin a प्लस माइनस, यानी कि जब प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। इसमें भी उसी तरह ये फॉर्मूला लगभग उम्मीद करते आपको याद होगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा आगे जाकर यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम अब इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। उसके बाद फिर कुछ और हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं जो कि इससे रिलेटेड होगा। देखिए आपका ऊपर वाला फॉर्मूला का तो लगभग क्लियर हो गया होगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस पे आसानी से आप मैथ बना सकते हैं। अब ये सारे फॉर्मूला और बताए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, उसको जब ध्यान में आप रखिएगा तब आप जो देखिए जो एग्जांपल अभी दे रहे हैं, ये भी आपका बुक सही है, ये देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर अपॉन x, sin x स्क्वायर अपॉन x है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए फॉर्मूला में क्या है,
एक्स अपॉन एक्स है, ऊपर यानी क्या साइन एक्स और एक्स का अनुपात है। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर और एक्स का अनुपात तो चलेगा नहीं, साइन एक्स स्क्वायर जो है एंगल यहाँ थीटा में, उसको एक्स में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए हम, बाई मानेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर बाई, स्क्वायर बराबर के वो साइड जाएगा तो रूट में चेंज होगा, तो क्या होगा एक्स बराबर 1 बाई रूट अंडर बाई। चलिए अब देखिए जब x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 0 होगा या नहीं, क्योंकि x बराबर कितना है 0। तो जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, यानी 0 का स्क्वायर 0, यानी y भी किसकी ओर जाएगा 0 की ओर जाएगा। हम बताया उसको वहाँ लिखना नहीं, बस ध्यान में कैलकुलेशन करना। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो वाई, लेकिन x बराबर कितना, तो रूट अंडर वाई, तो रूट अंडर वाई। अब देखिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में बराबर से गुना करने पे उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ क्या किए, इस भिन्न के इस जो है फंक्शन में रूट वाई को ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दिया, अंश में भी गुना कर दिया, हर में भी गुना कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए फ्रैक्शन। अब देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0, अब क्या होगा ऊपर साइन y रूट y हो गया, ऊपर का जो रूट y था वो गुना में ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं समझेगा ऊपर ही है, क्योंकि नीचे 1 भी तो हो सकता है, इसलिए ऊपर वाला y गुना में रह गया, नीचे y को रूट y को गुना किया तो y हुआ। अब लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, और ये इसके लिए अलग लिमिट, जब दोनों अलग अलग जब हो जाए तो अलग अलग फंक्शन, तो दोनों के लिए लिमिट भी अलग अलग लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं। तो इसके लिए अलग लिमिट लिख दिए, इसके लिए अलग लिमिट। अब ये देखिए साइन y अपॉन y का क्या हुआ फॉर्मूला, देखिए लिख पढ़े 1, और यहाँ क्या है, यहाँ तो इसका कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता है, ना तो कोई फॉर्मूला लग सकता है, इसलिए क्या किया y को वैल्यू पुट कर दे, y का वैल्यू क्या है 0, तो रूट अंडर 0 यानी 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह एक और एग्जांपल लिए हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। देखिए इसमें से कोई फॉर्मूला है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभी आपको बोले थे कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ देखिए आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला काम करा 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। हम अभी बताए थे कि माइनस वाला में 1 माइनस वाला में जो भी रहेगा तो थीटा इधर दुगना रहता है, उधर जाकर आधा हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला आता 1 माइनस cos 4x का क्या होगा 2 sin स्क्वायर 2x, क्योंकि 4x से उसका आधा हो जाएगा, और नीचे x स्क्वायर था तो x स्क्वायर। अब देखिए इधर 2 क्या चीज में है, 2 फंक्शन के साथ गुना में है, तो जब 2 इधर फंक्शन के साथ गुना में है तो उसको लिमिट से बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ये क्या है कि नियत अंक है, पर कांस्टेंट का कोई लिमिट नहीं होता, वो क्या होता है बाहर आ जाता है, गुना में लिखा जाता है, लिमिट में भाग नहीं होता। ये देखिए 2 था, इसको इधर बाहर कर दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर, हम अभी आपको बताए थे। अब क्या करना है, इसको नीचे ऊपर दोनों होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। स्क्वायर को हटाना है ना बाबू, तो स्क्वायर को कब हटाएंगे, जब ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर होगा तब ना। तो ऊपर नीचे स्क्वायर करने के लिए क्या किए, 4 से ऊपर भी गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए। तो ऊपर और नीचे जब दोनों गुना कर दिए तो देखिए ऊपर वाला ये जो 4 है ये भाग ले रहा है फंक्शन में, नहीं ये तो इधर गुना में साइड में लिखा हुआ, इसलिए इसको इधर बाहर लाके लिखेंगे। तो 2 ऑलरेडी इधर था, ये बाहर आया तो कितना हो गया 2 चौका 8। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ऊपर साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखिए साइन 2x अपॉन x, ये फॉर्मूला सही है, तो उस फॉर्मूला पे कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है 8 को 1 से गुना किए तो 8। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूला का किस तरीके से यूज करना। कुछ त्रिकोणमिति से भी आपको लेना पड़ेगा सहारा, कुछ है कि आपको जो 8 9th में पढ़े उसका भी सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह जब आप बनाते जाएगा अभ्यास कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी और एग्जांपल देते हैं हम लोग, देखिए एक और एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into cos x अपॉन 3x। इसको देखिए सबसे पहले हम बोले कि उस फॉर्मूला में ढालना है, तो फॉर्मूला में डालने के लिए कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सारे ऑपरेशन जो आप 8 9 10th में पढ़े नॉर्मली वो सब लगाना भी पड़ेगा, कुछ त्रिकोणमिति का भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले नॉर्मली क्या कर सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूला में डालना है ना, x sin x और x, यहाँ sin x तो sin x, cos x है तो cos x। तो sin x का क्या होता है फॉर्मूला, sin x अपॉन x। cos x का क्या होता है फॉर्मूला, केवल cos x होता है। यहाँ देखिए sin x का sin x अपॉन x, x का केवल x होता है फॉर्मूला। तो इसी तरीके से आपको देखना है, तो sin x के x के साथ रखना, तो sin x अपॉन x कर दिए। उसके बाद cos x का क्या फॉर्मूला है, तो cos x अकेले रहता है, cos x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, तो सिर्फ cos x, और वो 3 बचा तो 1/3 भी लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको गुना में लिख दिए। ऊपर sin x अपॉन x था, फिर 3 बच गया, cos x बच गया, तो cos x को लिख दिए। तो यहाँ बटा 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि cos x फॉर्मूला में अकेले रहता है, उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता, तब वो 1 होता है। और ये 1/3 लास्ट 1/3 गुना में है, ये लिमिट में बाहर नहीं देगा, इसको इधर किनारे निकाल के लिख दिए। अब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए ये दो अलग अलग हो गया ना, दोनों फंक्शन अलग अलग लिख दिए, sin x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। इतना का फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का भी 1 होता है, 1/3 गुना में काटना के 2 होता है। कितना आसान है नहीं, थोड़ा सा समझ जाने के बाद फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए एक और है आपका प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये 0 नहीं है, ये क्या है π/2। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 लाना पड़ेगा, ये तो माइंड मेकअप कर लीजिए, पहले इसको 0 को टेंस करना पड़ेगा। और क्या 1 + cos 2x अपॉन π - 2x का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेचीदा टाइप का नहीं समझिएगा। पहले क्या है, पुट यानी वैल्यू रखते हैं π - 2x बराबर y, π - 2x बराबर y। तो जब π - 2x बराबर y रखे तो π - y बराबर क्या होगा, 2x होगा। ये इधर प्लस में, इधर अगर माइनस में, ये माइनस में तो क्या होगा, प्लस में होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो जब ये x का यहाँ वैल्यू रख दिए π/2, तो π/2 का जब यहाँ रखेंगे x 0 होगा, तो आप कैलकुलेशन कीजिए मन में कि y 0 होगा कि नहीं। तो x बराबर क्या है, तो 2x है, यानी इधर 2 है, 2x गुना में π/2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, पाई यहाँ है तो पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, यानी पाई बराबर क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से 0 होता है। अब देखिए क्या होगा, तो ये 0 हो गया, तो बाई तो 0 टेंस की ओर, बाई की ओर 0 हो गया। अब देखिए क्या होता है, 1 + cos 2x, 2x का वैल्यू कितना होगा, पाई माइनस बाई, तो पाई माइनस बाई रख दी। और नीचे एक पाई - 2x का वैल्यू कितना, तो बाई है, तो होल स्क्वायर है, इसलिए बाई का भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ एक और चीज है, ये होगा 1 + cos पाई - बाई बटा बाई स्क्वायर। हम लोग पाई माइनस थीटा पढ़े हैं 11th क्लास में। पाई माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे, 180 डिग्री से थीटा घटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, घट रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कहा जाएगा पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा। तो यहाँ क्या होता है, इसलिए लिख दिए क्या, cos माइनस cos पाई, क्योंकि थीटा की जगह क्या बाई, तो 1 - cos पाई बटा बाई स्क्वायर हो गया। अब क्या बताया कि बाई स्क्वायर है, उसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लगा, 1 - cos पाई है, तो 1 - cos पाई अभी पता है, फॉर्मूला बताए थे sin और cos दोनों में, तो 1 - cos बाई 2 sin स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ क्या है बाई है, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो कोई यहाँ तरीका नहीं समझ में आ रहा तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर तो स्क्वायर है। चलिए तो नीचे क्या है, बाई स्क्वायर, उसमें 4 से गुना भी कर दिया और भागा भी दे दिया, देखिए गुना भी किया और भागा भी दे दिया, और ये 2 बाहर निकल गया, ऊपर क्या बच गया, साइन बाई बटा 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बाई बटा 2 इसका होल स्क्वायर यहाँ होगा ना, और ये 4 रह जाएगा, तो बाई बटा 2 का होल स्क्वायर और 1/4, क्योंकि यहाँ ये तो नीचे 4 है ना, तो यहाँ होगा तो 1/4 होगा ना टोटल के साथ, तो 1/4।
अब देखिए 2 इधर क्या 1/4 तो नहीं ले रहा लिमिट में भाग, इसलिए इसको इधर लाएंगे तो 2/4 हो गया। अब ये देखिए टोटल का होल स्क्वायर है तो sin y/2 यानी दोनों का अनुपात हो गया। तो दोनों का अनुपात का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला 1 और दूसरे वो काट दिए 4 को क्या हुआ 1/2। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्मूला के साथ साथ आपको थोड़ा अपना माइंड को भी एक्टिव करना होगा कि कहां से कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि जल्दी बने। आप प्रयास कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर भेजिएगा और उसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।